आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन शेंगटी को बोलता है मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यहाँ पे गुड्स दिखाता हूँ, मुझे एक बैटलशिप को रिपेयर कराना है यहाँ पे, उसमें कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं लियन यहाँ पे शेंगटी को उस टापू में लेके आ जाता है जिस टापू में उसने बैटलशिप को छुपाया होता है। जिसके बाद उस स्पेल को हटा देता है जिस स्पेल से बैटलशिप यहाँ पे छुपा होता है सबकी आंखों की नजरों से। जैसे ही थोड़ा सा बैटलशिप दिखने लगता है उसे देख के शेंगटी बोलता है किड तुम यहाँ पे किस तरह की बैटलशिप को रिपेयर कराना चाहते हो, अब ये मत बोलना कि तुम यहाँ पे मुझसे ग्रीन फिनिक्स बैटलशिप। उससे आगे कहने से पहले उसे पूरी बैटलशिप यहाँ पे दिख जाती है। जिसके बाद यहाँ पे पहले वो अपना पर्दा उठा के देखता है कि मैं सही तो देख रहा हूँ, और बाद में चिल्ला के बोलता है यहाँ पे तुम ही वो बंदे हो जिसने एक्सटरमिनेट किया, यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था स्टार मेंशन सेक ब्रांच को। ये सुन के फिर लियन बोलता है क्या यहाँ पे थंडरविंड कमर्शियल गिल्ड को इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, पता होनी चाहिए काम लेने से पहले। ये सुन के फिर शेंटी बोलता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये देख के थोड़ा शॉक हो गया, हैरान हो गया। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पूरा हेवन सेंट एम्पायर, यहाँ तक कि पूरा साउदर्न रीजन ही इसके बारे में बात कर रहा है, केवल वरदान सी पोर्ट ही नहीं। मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि 3 सेक के ऊपर ऐसे ही झूठा इंजाम लगा हुआ होगा। ये सुन के लियन बोलता है वो यहाँ पे शायद तक मेरा ब्लेम यहाँ पे अपने ऊपर नहीं लेंगे, तो जरा बताना इस पे कितने रुपए लगेंगे। ये सुन के शेंगटी बोलता है ये सही में काफ़ी इनक्रेडिबली ग्रेट और बड़ा टास्क है, पर पहले भी इस तरह के टास्क हमने लिए हैं। हमारी प्राइस है यहाँ पे 1 मिलियन मिडल टायर प्रोफाउंड स्टोन, और इसे रिपेयर होने में यहाँ पे 1 महीना लगेगा। ये सुन के लियन अपने मन में सोचता है माउंटेन मिरो खुलने में कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुझे यहाँ पे पता नहीं कि मैं यहाँ पे 1 महीना वेट कर भी सकता हूँ। ये सोच के फिर वो कहता है 1 महीना। इतने में शेंटी बोलता है ये बस मेरा अनुमान है, यहाँ पे शायद तक तुम्हें पता भी होगा कि इस बैटलशिप को रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एरो यूज़ करना पड़ेगा और 1000 कमर्शियल गिल्ड के हेडक्वार्टर को इसे भेजना पड़ेगा, और या तो डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन शी ब्रांच में। मैं इसे यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी की लिस्ट में डाल सकता हूँ जिससे ये जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो जाएगा, पर पहले तुम्हें यहाँ पे पेमेंट देनी होगी। ये सुन के लियन बोलता है हाँ ठीक है, और फिर वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक पोटला निकालता है और उसे पकड़ा देता है यहाँ पे। इसे देख के शेंटी बोलता है 1 मिलियन, ना कम ना ज़्यादा, यहाँ पे पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, ठीक है चलो मुझे अलाउ करो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस शिप को रखने के लिए। ये कह के फिर वो अपनी एक बॉल निकालता है और जिसे बाद में ऊपर फेंक देता है शिप के ऊपर। फिर हम देखते हैं वो बॉल जैसे शिप के ऊपर पहुँचती है वो यहाँ पे खुल जाती है और बाद में उसके अंदर से एक कपड़ा निकलता है जो पूरी तरह से यहाँ पे शिप को ढक लेता है एक ही बार में। जिसके बाद में हमें एक लोहे से बना हुआ बड़ा हाथ दिखता है जो यहाँ पे उस कपड़े से ढकी हुई बैटलशिप को पकड़ता है यहाँ पे और बाद में अपने अंदर लेके चला जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं वो लोहे से बना हुआ हाथ और किसी का नहीं, यहाँ पे शेंटी का ही होता है। इतने में फिर लियन बोलता है ताले यहाँ पे मोस्ट मिस्टीरियस कॉमर्शियल गिल्ड को यहाँ जिसे लोग जानते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी ट्रिक्स तो मुझे भी फूल कर दिया था यहाँ। ये सुन के शेंटी हंसते हुए बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है पर थैंक यू। फिर यहाँ पे हम देखते हैं शेंटी जाने लगता है और फिर लियन चिल्ला के बोलता है मैं इसी टापू पे इंतजार करूंगा जब तक मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे ही मिलने आ जाना गिल्ड मास्टर। फिर हमें यहाँ पे थंडरविंड कॉमर्शियल गिल्ड दिखाया जाता है वरदान सी पोर्ट का, जिसमें एक बंदा बोलता है मास्टर आपने जिन बंदों को बुलाया था यहाँ पे वो आ चुके हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पे हेवनली एम्पायर सेक का नहीं है, सबके सब यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर या फिर वुडन एम्पायर के हैं। ये सुन के शेंटी बोलता है इतनी जल्दी, चलो मुझे उनके पास लेके जाओ। फिर हम देखते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं और वो बंदा बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्मॉलर छोटे क्लैंस को यहाँ पे खत्म कर रहा है यहाँ पे लार्जर से, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन मिरू बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत से मार्शल आर्ट आर्टिस्ट के पास कोई जगह नहीं बची और वो यहाँ पे रोमिंग कल्टिवेटर्स बन चुके हैं। ये सुन के शेंटी बोलता है वैसे भी माउंटेन मिरू काफ़ी बड़ा इवेंट है यहाँ पे, अगली बार वो जब ओपन हुआ था तो वो यहाँ पे 100 साल पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात है केवल 50 या फिर 50 से नीचे के लोग ही यहाँ पे एंटर कर उसके अंदर जा सकते हैं, वरना तो यहाँ पे सारे सुपर पावर्स जो यहाँ पे दूसरे रीजन के अंदर है वो माउंटेन मिरू पे कब्जा कर लेते बिना कोई होली रीजन लॉ की परवाह किए। फिर हम देखते वो दोनों यहाँ पे उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें देख के फिर शेंटी बोलता है क्या बात है, इनमें से यहाँ पे एक मार्शल आर्ट लॉर्ड भी है, बोलो तुम यहाँ पे कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है। इतने में हम देखते ये बंदा और कोई नहीं लीफी होता है और ये बोलता है मैं यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर से हूँ, मेरा नाम लीफी है। फिर हमें बताया जाता है 2 हफ्ते का समय जिसमें यहाँ पे लियन उस टापू पे इंतजार कर रहा होता है ग्रीन फिनिक्स बैटलशिप के रिपेयर होने का। उस समय यहाँ पे वो सारे प्रोफाउंड स्टोन यूज कर लेता है जो यहाँ पे उसे ज़ेंगची उस बूढ़े आदमी के रिंग में मिलते हैं। यहाँ तक कि वो वहीं पे ही नहीं रुकता, वो यहाँ पे डून क्वेंगडू और बाकी सबको भी यहाँ पे डराता है और है ना उनके भी प्रोफाउंड स्टोन ले लेता है जो टोटल मिला के 2 लाख होते हैं। फिर हमें यहाँ पे क्वेंडू दिखता है जिसे लियन सुना रहा होता है मुझे यहाँ पे बहुत सी डीलिंग करनी पड़ती है वो क्यूआई पाने के लिए जो तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के अंदर मिल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे फ्री में रह सकते हो उसके अंदर। डून तुम्हारी स्टील अभी तक यहाँ पे टूटी नहीं है, रिमूव नहीं हुई, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे होलशीन का ब्लड ले पाओगे, खून ले पाओगे यहाँ पे बिना मेरे। डून बोलता है नहीं। फिर यहाँ पे लियन चिल्ला के बोलते तुम्हें यहाँ पे बता दूं यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के अंदर आदमी रह रहे हैं यहाँ पे जिनके पास है ना तुमसे ज्यादा अच्छा स्कोप है, शायद तक मुझे यहाँ पे तुम्हारी ताकत ले लेनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे तुम्हें उनके साथ रखना चाहिए। और इस तरह से वो यहाँ पे उन दोनों के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पे 3 लाख प्रोफाउंड स्टोन यूज करके भी वो केवल यहाँ पे पीक 9 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड बन पाता है, यहाँ पे 1 स्टार भी उससे ऊपर नहीं होता है उसका। इतने में फिर हम देखते हैं कि शेंटी वहाँ आ जाता है और हंसते हुए बोलता है क्या बात है तुमने काफी अच्छा किया है कुछ बीते हुए लास्ट वीक्स के अंदर हफ्तों में।
तुम यहाँ पे एक न्यूली रैंक 3 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड से यहाँ पे पीक 3 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड बन गए। तुम्हारी इस कल्टीवेशन स्पीड के सामने तो यहाँ पे वो प्रेस्टीज फैमिली के डिसाइपल और सारे टैलेंटेड पीपल तो यहाँ पे पीछे हो जाएंगे, बिहाइंड रह जाएंगे तुम्हारी इस ताकत से तो तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी यहाँ पे प्लेस जगह पाने में माउंटेन मिरू के अंदर, है ना। ये सुन के लियन हंसते हुए बोलता है यहाँ पे केवल वही लोग हैं जो साउदर्न रीजन के हैं, वही यहाँ पे उसके अंदर जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पे मेरी बैकग्राउंड की जासूसी करना चाहते हो। ये सुन के शेंटी बोलता है अपोलोजाइज, माफ़ी चाहता हूँ। कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना यहाँ पे इनप्रॉपर है, यहाँ पे रूल्स के खिलाफ है यहाँ पे थंडर कॉमर्शियल गिल्ड के। प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे कंप्लेंट के तौर पे यूज़ मत करना। ये कह के फिर वो गोला निकालता है और वापस से आसमान की ओर फेंक देता है, जिसके अंदर से यहाँ पे हम देखते हैं वापस से बैटलशिप बाहर निकल जाती है। फिर वो कहता है हमने यहाँ पे सारा रिपेयरिंग का काम फिनिश कर दिया इस शिप के अंदर जो यहाँ पे चाहिए था, और एडिशनली हमने सारे रिमूव कर दिए लेबल्स और मार्क्स जो यहाँ पे प्रीवियस ओनर पुराने मालिक ने उसके ऊपर बना रखे थे। इसे तुम यहाँ पे अभी एक ब्रांड न्यू शिप समझ सकते हो, मतलब तुम समझ रहे हो ना। इतने में फिर हम देखते हैं लियन यहाँ पे उस बैटलशिप के अंदर जाता है और बाद में उस बैटलशिप को चेक करता है अपनी माइंड स्किल से, और फिर अपने मन में सोचता है हज़ारों एरोज और उसी के साथ यहाँ पे सारे क्रैक्स और ब्रोकन पार्ट्स सबके सब यहाँ पे ठीक हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। तुम यहाँ पे कह भी नहीं सकते कि वो चीज़ यहाँ पे कभी टूटी भी थी पहले। फिर हम देखते हैं लियन वहाँ से नीचे आते हुए कहता है ऑल राइट, थंडर कॉमर्शियल गिल्ड हमेशा की तरह उतना ही भरोसेमंद है जैसे पहले था। ये सुन के शेंटी हाँ। वैसे यंगस्टर, मुझे यहाँ पे एक क्वायरी है तुमसे, एक क्वेश्चन है, सवाल पूछना है। हमें देने से पहले इस शिप को किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की थी क्या यहाँ पे? ये सुन के लियन बोलता है क्यों, तुम ये चीज़ जानना चाहते हो यहाँ पे? फिर शेंटी बोलता है वैसे अगर मैं सही बोलूँ ना तो ये सवाल तो यहाँ पे वो रिफाइनर जिन्होंने यहाँ पे शिप के ऊपर काम किया था उन्होंने मुझे कहा था पूछने के लिए। उन्होंने यहाँ पे कुछ ट्रेसेस पाए रिपेयर्स के जो यहाँ पे इनक्रेडिबली ब्रिलियंट है, काफ़ी अच्छे हैं। उनकी काफ़ी तारीफें हुई है, यहाँ तक कि हमारे बेस्ट रिफाइनर्स ने भी किए जो हमारे पास है यहाँ पे। इससे यहाँ पे एक ऑफिशियल क्वायरी, एक क्वेश्चन सवाल उठा है यहाँ पे जो यहाँ पे इनप्रॉपर नहीं है। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम उसका सवाल देना चाहते हो या फिर तुम नहीं देना चाहते। ये कह के फिर वो लियन को घूर के देखने लग जाता है और मन में सोचता है जल्दी से तुम मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन दो, मैं उसे यहाँ पे कैच कर लूँगा, बस मुझे दिखाओ यहाँ पे तुम्हारी फीलिंग। इतने में फिर हम यहाँ पे लियन को देखते जो एकदम मासूम बनते हुए बोलता है क्या सही में रियली, जैसे कि इसके बारे में उसे कुछ पता ही ना हो। ये देख के शेंटी अपने मन में सोचता है ये कुछ ज़्यादा ही फेक है, कुछ ज़्यादा ही नकली है, तुम पक्का यहाँ पे कोई एक्टिंग अवार्ड तो नहीं जीत पाओगे। फिर वो बोलता है तो चलो ठीक है, हम इसका मतलब कि हमें से किसी को कुछ भी नहीं पता, ऐसा होगा शायद कि कोई हायर अप में से होगा यहाँ पे स्टार मेंशन क्लैन के। ये कह के वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है चलो क्लू तो मिल गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो खासता और बोलता है यंगस्टर, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ एक डील करनी है, तुम क्या यहाँ पे इंटरेस्टेड हो यहाँ पे उसमें? ये सुन के लियन बोलता है ये डील यहाँ पे तुम मुझसे कर रहे हो या फिर थंडर गिल्ड को ये डील करनी है? ये सुन के शेंटी अपने दिमाग में सोचता है ये सही में एक टीनेजर है या फिर कोई बूढ़ा, और उसके बाद वो हंसते बोलता है यहाँ पे सब सेम ही है। चलो ऐसा कहते हैं कि कॉमर्शियल गिल्ड है जो ये डील कर रहा है यहाँ पे, तो क्या तुम यहाँ पे इंटरेस्टेड होगे? ये सुन के लियन बोलता है चलो थोड़ा और बताओ मुझे इसके बारे में। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और जैसा मैंने कहा था कि एक दिन में एक एपिसोड में पक्का डालूंगा, तो देखो भली रात की 12 क्यों नहीं बजी, मैं एक एपिसोड डाल रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।